हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। मैं जानता हूँ कि बिहार में 300 करोड़ का डस्टबिन घोटाला हो गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारत का इकलौता स्टेट है बिहार, जहां पे हर महीने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला होता है। जानते हैं दोस्त, मंगल पांडे के कार्यकाल में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ऐसा अनेकों घोटाला है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। और प्रशांत किशोर का भी बयान आ चुका है। गिरिराज सिंह जो प्रशांत किशोर के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, उनको मुल्ला बता रहे हैं। आज प्रशांत किशोर गिरिराज सिंह को जवाब दिए हैं, वो आगे हम दिखाते हैं प्रशांत किशोर जी का बयान। लेकिन सबसे पहले जो डस्टबिन घोटाला हुआ है उस पे बातें कर रहे हैं। देखिए, मंगल पांडे आज से कुछ दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। मालूम तो होगा ही कि भाजपा के मंत्री थे। फिलहाल किसी का भी मंत्री हो, सब चोर चुहार ही है। बिहार में कोनो मर्द नेता है ही नहीं। जितना भी है कहीं ना कहीं चोर है, चुहार है, बेईमान है, मतलब बेशर्मी का सभी हद पार करके बना हुआ है सब। 300 करोड़ का घोटाला होता है। ये जो डस्टबिन आप देख रहे हैं, ये कितने में आप खरीद लीजिएगा? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 में खरीद लीजिएगा। एक बार फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, एक बार प्राइस चेक करिए। 1200 रुपये इसका प्राइस है। जानते हैं मंगल पांडे ने एक डस्टबिन कितने में खरीदा है? 15,490 रुपया में। एक डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदा है। 2 लाख डस्टबिन खरीदा है। जब मार्केट में 1200 रुपया, 1500 रुपया में अच्छा डस्टबिन मिल जा रहा है एक, और इनको 2 लाख चाहिए, तो क्या किसी कंपनी को ऑर्डर देते तो 800 रुपये में बना के नहीं दे देता? ये मार्केट से 15,490 रुपया में खरीदे हैं। 2 लाख खरीदे हैं और पूरा घोटाला 300 करोड़ का हुआ है। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है भाई। आज से कुछ दिन पहले 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। और महज एक महीना पहले की तो बात है, बिहार सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है रोड बनाने के लिए। उन्होंने बोला है कि रोड बनाने के लिए लिए हैं, पर मामला कुछ और है भैया। नेताओं को पॉकेट में डालने के लिए वो पैसा लोन लिया गया है। बाकी बिहार की जनता उसको चुकाएगी। और जो लोग ये खुश होते हैं ना कि चलो बीजेपी के राज में हुआ है, खुशी की बात है, बीजेपी बदनाम होगी। तुम बीजेपी कांग्रेस करते रहो, तुम्हारे टैक्स का पैसा का बर्बादी किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। जानते हैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ के लोग पार्टियों में बटे हैं। कोई कांग्रेस का समर्थन करता है, कोई बीजेपी का। हम 2 पार्टियों को मेन उदाहरण के लिए ले रहे हैं। समझिए, एक तरफ बीजेपी ही देश की आधी आबादी पे कब्जा की है, और एक तरफ कांग्रेस देश के आधी आबादी पे कब्जा की है। 2 तरफ लोग बटे हुए हैं। बीजेपी की सरकार में घोटाला होता है तो कांग्रेस वाले खूब हंसते हैं, मजा लेते हैं, और कांग्रेस की सरकार में घोटाला होता है तो बीजेपी वाले मजे लेते हैं। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी टैक्स का पैसा ही घोटाला किया जा रहा है, और तुम मूर्ख बन के हंस रहे हो। तुमको क्या लगता है कि ये जो पार्टी वाले हैं ये दुश्मनी निभाते हैं? अरे मूर्ख हो तुम लोग। ये दुश्मनी नहीं बल्कि जिगरी भाई है। बीजेपी और कांग्रेस कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना सगा भाई है। और तुम बेवकूफ आपस में लड़ रहे हो बट के कि अरे वो गलत कर रहे हैं तो इसका बदनामी होगा। बदनामी कुछ नहीं होगा। नेतागिरी के बारे में जानोगे तब ना मालूम चलेगा। नेता बनने से पहले अपना इंसानियत मार देना पड़ता है। इंसानियत जिंदा रहता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी नेता हो, छोटा हो बड़ा हो। नेता बनने से पहले पूरा इंसानियत खत्म हो जाता है। क्योंकि नेता बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है शायद आपको मालूम होगा। कितना चाटुकारिता, कितना छल कपट, ये सब आपको तो मालूम होगा, क्योंकि आपके यहाँ का विधायक ही इतना बेशरम होगा कि आपको खुद मालूम चल गया होगा। भाई आप पार्टियों में ना बटिए, आपके टैक्स का पैसा घोटाला किया जा रहा है। आरजेडी समर्थकों से विनती है कि भाई खुश मत हो, तुम्हारे टैक्स का पैसा लूटा गया है। 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। कुछ दिन पहले 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। बिहार सरकार के पास कोई हिसाब ही नहीं था कि वो पैसा गया कहाँ। गया इनके पॉकेट में होगा, और जा कहाँ सकता है, इनके पॉकेट में ना गया होगा। 1700 करोड़ का विक्रमशिला पुल गिर गया। आखिर क्यों गिर गया? मेन रीजन आपको मालूम है? मेन रीजन ठेकेदार नहीं है, बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। मान लीजिए 1700 करोड़ रुपए फंड दिया गया, उसमें से 40% अगर ये नेता ले लेंगे तो कितना बचेगा?
बचेगा लगभग 1000 करोड़ बचेगा। 700 करोड़ अगर नेता ले ले, 1700 करोड़ जिस पुल में लगेगा, अगर उसमें 700 करोड़ नेता ले ले और 1000 करोड़ में अगर वो पुल बनाया जाएगा तो गिरेगा ही, ऑब्वियसली गिरेगा ही, क्योंकि उसमें कम पैसे लगाए गए हैं, अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया गया है, तो पुल गिरेगा ही गिरेगा। और इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। हाँ, एक कंपनी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन, जो अदर स्टेट में ब्लैकलिस्ट है और बिहार में ये बार बार पुल पुलिया बनाती है, जो हर बार गिराते ही गिराते हैं। भाई अगर तुमको कम पैसा दिया जा रहा है तो तुम बोल दो कि हम नहीं बना पाएंगे, किसी और कंपनी को देख लो, पर ये कभी माना करता ही नहीं है। और बिहार का बेशरम नेता 40% लेता ही है। तो भाई गलती तुम्हारे नेता में है, ठेकेदार में, कोई कंपनी में नहीं है। एक कंपनी दोषी है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन, बाकी सब कंपनियां अच्छा है। नेता पैसा लेगा तो का सही से बना के देगा? नहीं बना के देगा भाई। ऐसे घोटाला होते रहेगा जब तक आप जाति पार्टी में बटे रहेंगे। जाति पार्टी धर्म पार्टी से ऊपर उठिए और मुद्दा पे वोट कीजिए, जाति पाति सब फालतू चीजों में ना बटिए। हाँ, तो अब प्रशांत किशोर का आप सभी लोग बयान सुनिए, गिरिराज सिंह को लेकर बोले क्या है। बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं। अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। गिरिराज सिंह लगातार प्रशांत किशोर को चुनौती दे रहे हैं कि बहुरूपिया है, मोहम्मद खान है, ये है, वो है। सच्चाई ये है कि ये जो गिरिराज सिंह है, इससे बड़ा मोहम्मद खान कोई नहीं है। एक पत्रकार सवाल पूछता है कि सर आपने 7 स्टेट को टेक्सटाइल पार्क दिया पर बिहार को नहीं दिया। जानते हैं क्या बोलते हैं कि ऐसा नेगेटिव सवाल मत करो नहीं तो भगा देंगे। बाप रे बाप, उसको धक्का देके भगा देते। ये नेगेटिव सवाल क्या हो गया महोदय जी? यही तो पूछता है कि आपने 7 राज्यों को टेक्सटाइल पार्क दिया, बिहार को नहीं दिया, सिर्फ ये पूछता है तो गरमा जाते हैं। भाई तुम बिहार के सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो और बिहार में ही नहीं दोगे तो तुम कितने बड़े बेशरम हो, खुद सोचो ना। और कोई सवाल पूछता है तो ढकेल के भगा देते हो। जनता तो बेवकूफ है, नहीं तो सबको चप्पल से खोजता भाई। सच में जनता गरीब है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं है, तो जाति धर्म के नाम पे बार बार वोट देते रहेगी और ऐसे से देश विरोधी लोग जीतते रहेंगे। ये देश विरोधी ना है जो कुछ काम धाम करते नहीं, बस दिन भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। यही गिरिराज सिंह है जो दिन भर मुसलमानों को गाली देते हैं और जब अवैसी से मिलते हैं तो भाईचारा दिखाते हैं कि मेरा सगा भाई है। और अवैसी का भी फेरा में मत जाएगा भाई, वो सिर्फ नेता बनने के लिए वैसा काम करता है, नहीं तो नेता में हम बोले पहले कि इंसानियत जिंदा नहीं रहता। वो हिंदू नेता हो चाहे मुस्लिम नेता हो, सब मिला जुला रहता है और सबको मालूम है कि देश को कैसे लूटना है। तो इन बहुरूपियों के फेर में ना पड़ो, आप अपना काम करो, अच्छे लोगों को सिर्फ मतदान करो।